कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप सो के उठते हो तो ऐसी फीलिंग आती है कि यार फिर से एक नया दिन आ गया। अब फिर से वही सारी चीज़ें करनी है जो कि हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, वही सारी एक्टिविटी रिपीट करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नए दिन को लेके आप थका हुआ महसूस करते हो या फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली एक्सर्ट हो चुके हो, मतलब मेंटली आप थक चुके हो। जहाँ पे थकान की बात आती है ना, तो 2 तरह की थकान होती है, एक तो फिज़िकल एक्सर्शन और एक मेंटल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन अगर है मतलब कि मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, मैं फिज़िकली थक गई। लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे ही हम सो जाते हैं, तो अगले दिन वो फिजिकल एक्सर्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम फिर से एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं फिज़िकली। लेकिन मेंटल एक्सर्शन के साथ सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि अगर हम मेंटली एक्सर्ट हो चुके हैं, मतलब मेंटली थक चुके हैं, तो सो के या ऐसी कोई भी चीज़ करके, आराम करके वो एक्सर्शन, वो थकान जाती नहीं है। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि मेंटल एक्सर्शन हमें क्यों हो रही है, और उसके बाद मैं इस बारे में भी बात करूँगी कि इस चीज़ से हम अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल एक्सर्शन क्या होती है, और अगर हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि हम मेंटली एक्सर्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि हम ज़िंदगी से हार मान रहे हैं। हम ज़िंदगी को उस पैशन के साथ नहीं जी रहे हैं, जिस पैशन के साथ हमें जीना चाहिए। तो बहुत बार मैं अपनी वीडियोज़ में ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, इन सब की बात करती हूँ, क्योंकि ये वो सारे केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स की वजह से हमें अच्छा फ़ील होता है लाइफ़ में, हम मोटिवेटेड फ़ील करते हैं। लेकिन अगर हम मेंटली एक्सर्टेड फ़ील कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारे माइंड में जितने बनने चाहिए, उतने नहीं बन रहे हैं। मतलब कि इनका जो अमाउंट है हमारे ब्रेन में, वो कम हो गया है। अब समझने की ये कोशिश करते हैं कि इनका जो अमाउंट है, मतलब ये जो कम बनना शुरू हो गए हैं, ये क्यों कम बनने लगे हैं? ये मेन इम्पोर्टेंट बात है इस सारी चीज़ों को समझने के पीछे, कि हम थका हुआ जो है वो क्यों महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स के बनने का सबसे बड़ा सोर्स होता है, वो होता है हमारे रिश्ते। मतलब कि हमारे घर के रिश्ते कैसे हैं, हमारे प्रोफ़ेशनली जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें हमारे रिश्ते कैसे हैं या हम कैसा फ़ील करते हैं, या फॉर दैट मैटर जिनके साथ हम नहीं भी रहते हैं, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई केस है, तो वहाँ पे भी हमारा रिश्ता कैसा है। उन सब चीज़ों से ये सारे केमिकल्स बनते हैं या बिगड़ते हैं। या फिर एक और चीज़ से ये केमिकल्स बनते हैं, जो कि है कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं, मतलब खुद के लिए कितना टाइम देते हैं, खुद के लिए कितना पैशनेट है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई लेबल नहीं मैं इसमें दे रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर उस रिश्ते में आपने सिर्फ गिवर का काम किया है और आपको बदले में मिला नहीं है कुछ भी, मतलब कि आप 90% अगर दे रहे हो और बदले में सिर्फ आपको 10% मिल रहा है सामने वाले इंसान से, तो आपके जो ये केमिकल्स हैं, ये डिस्टरप्ट होना शुरू हो जाएँगे। ये कहीं न कहीं कम होने लग जाएँगे। और अगर आप एक इसी तरह के इंसान रहे हो अपनी लाइफ में, कि जो आप लोगों को देने में ज़्यादा विश्वास करते हो एज़ कम्पेयर टू कि आपको मिल क्या रहा है उन लोगों से, तो आपके ये केमिकल्स जो है ना, उनका जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और कहीं न कहीं ये केमिकल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी। कैसे? क्योंकि जब भी आप किसी रिश्ते में हो और उस रिश्ते में आप उस इंसान की केयर कर रहे हो, उस इंसान के लिए अच्छा सोच रहे हो या अच्छा बोल रहे हो, बदले में वो भी जब आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा बोल रहा है, आपकी केयर कर रहा है, तो जब हम ये सारे इमोशंस फ़ील करते हैं, जब हमें कोई भी इंसान ये सारे इमोशंस फ़ील कराता है, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं वो बनते हैं हमारी बॉडी में। तो ये उस तरीके से हो जाएगा जैसे कि कोई फ्यूल टैंक है और उस फ्यूल टैंक में सिर्फ जो फ्यूल है वो बाहर जा रहा है, मतलब आउटलेट है बाहर जाने का, लेकिन अंदर उसके फ्यूल हम नहीं डाल रहे हैं। तो क्या होगा? एक दिन वो गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले के जो जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो उससे पहले के जो 3-4 साल थे, उन 3-4 साल में मैंने बहुत बहुत स्ट्रेस, बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस जो है उससे डील किया है, क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ। तो मतलब अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की बात करूँ, तो उतना हाई लेवल का स्ट्रेस मैंने कभी भी नहीं झेला है अभी तक, जितना मैंने तब झेला था। और उस हाई लेवल के स्ट्रेस में रहते हुए भी मुझे कभी भी मेंटली एक्सर्टेड फ़ील नहीं हुआ। और अब जब मैं ये सोचती हूँ ना कि इतने हाई लेवल के स्ट्रेस में रहने के बाद भी मैं क्यों मेंटली एक्सर्टेड फ़ील नहीं करती थी, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं जो भी कुछ चीज़ कर रही थी उस टाइम पे उनके लिए, या मैं जितना भी स्ट्रेस ले रही थी, तो उससे कहीं ज़्यादा इमोशंस जो हैं, उससे कहीं ज़्यादा जितना मैं करती थी, उससे कहीं ज़्यादा केयर, इमोशंस
वो मुझे वहां से दे रहे थे। तो मैं जो भी कुछ दे रही थी उन लोगों को, उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा था, तो मैं ड्रेन्ड नहीं फील कर रही थी। मेरे जो केमिकल्स थे वो अच्छे से बन रहे थे, क्योंकि आदान प्रदान है ये। मैं कुछ कर रही हूँ किसी के लिए, तो बदले में वो मेरे लिए अगर उससे ज्यादा कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं ड्रेन्ड कभी फील करूंगी ही नहीं। इसीलिए उस फेज में रहते हुए भी, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस का फेज था वो, उस एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहते हुए भी मैंने कभी भी ड्रेन्ड नहीं फील किया। और यही एक कारण होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, या किसी की लाइफ में हमें दिखता है कि दूर से जब हम देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं। तो उसका यही कारण होता है कि जितने इमोशंस वो किसी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, मतलब अपने घर वालों की ही मैं बात कर रही हूँ, जितने इमोशंस वो किसी को दे रहे हैं उतने इमोशंस ही उनको वहां से मिल भी रहे हैं। और इसी वजह से ऐसा होता है कि वो लाइफ को लेके एक मोटिवेशन में रहते हैं। वो कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करते, वो कभी ऐसा फील नहीं करते कि वो जिंदगी से थक गए हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ की पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि मोटिवेशन हुआ, इंस्पिरेशन हुआ, खुशी हुई, जॉय हुआ, ब्लिसफुलनेस हुई, ये सारे इमोशंस हम तभी फील करते हैं जब ये केमिकल्स जो है ना अच्छे से दिमाग में बन रहे होते हैं। तो अगर आप लाइफ के ना ऐसे फेज में हो जहाँ पे आप मेंटली एक्सर्टेड फील कर रहे हो, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखो कि आपके वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं, या लाइफ में हो सकता है प्रोफेशनली भी ऐसा हो कि जहाँ पे आप बहुत ज्यादा दे रहे हो और बदले में आपको नहीं कुछ मिल रहा है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अब अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उन रिश्तों को, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उस लेवल का देना बंद कर दो उन लोगों को जिस लेवल का आप दे रहे हो। क्योंकि अगर उसी इंटेंसिटी से दिए जाओगे ना अभी भी, तो एक दिन जीरो पे आ जाओगे, बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाओगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो केमिकल्स आप दूसरों से नहीं आपको मिल रहे हैं, वो केमिकल्स आपको खुद से बनाने आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि हमें कभी भी इन केमिकल्स के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे रिश्ते होंगे लाइफ में, हमें उनकी केयर भी करनी पड़ेगी, हम वो सारे काम करेंगे, लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम खुद के ऊपर भी टाइम स्पेंड करेंगे, हम खुद का भी ख्याल करेंगे, तो वो जो केमिकल्स हमें दूसरों से मिलने थे, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो हम खुद से बना लेंगे। और वही सही तरीका है इन सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने का। जैसे कि खुद के लिए एक्सक्लूसिवली चीजें करना शुरू करो, खुद को पैम्पर करना शुरू करो। ऐसी चीजें जो आप दूसरों के लिए करते आए हो, वही सेम चीजें आप खुद के लिए करो। अगर खाना आप बनाते हो तो खुद के लिए, स्पेशली खुद के लिए कुछ ऐसा बनाओ जो आपको खुद को अच्छा लगता हो। बाहर जाना शुरू करो, कहीं पे भी जहां आपको लगे कि आप अकेले में बैठ के खुद के साथ अगर एक कॉफी पीनी है तो खुद के लिए वो काम करो, ना कि ये कि मेरे साथ कोई और होना चाहिए और फिर मैं वो चीज एंजॉय करूं। ऐसी चीजें करना शुरू करो जो आपको खुद को किसी जमाने में अच्छी लगती थी और आप वो चीजें अब नहीं कर रहे हो सकता है कि आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको गाने सुनना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको जिम जाना अच्छा लगता हो। व्हाटएवर इज द केस, जो भी आपको चीजें कभी अच्छी लगती थी, उन चीजों को वापस अपनी जिंदगी में लेके आओ और उन चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू करो। तो जब आप अपने साथ, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो ना, तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपके लिए खुद की बहुत इंपॉर्टेंस है, और फिर वो जो केमिकल्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप यही करते रहते हो कि वो सारी चीजें आप दूसरों पे लुटाते रहते हो, तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है अपनी नजरों में, आप दूसरों के साथ ही वो काम करते हो। इसीलिए दिमाग दूसरों से ही एक्सपेक्ट करता है कि बदले में वो भी आपको जो है रिटर्न दें, और जब वो रिटर्न नहीं मिलती है तो फिर काम खराब होने लग जाता है। तो इसलिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा खुद के साथ रिश्ता। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद तो अपना साथ छोड़ के जा नहीं सकते कभी भी, और ये जो एक चीज है इस पे आप हमेशा डिपेंड कर सकते हो विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट। तो जब तक आप दूसरों के ऊपर अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट रहोगे, तब तक डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा सच है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।